हेलो दोस्तों, मैं राकेश सिद्धराज कॉन्सेप्ट ईजीबीएम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारी भारतीय भूगोल का भारत के भूगोल का ये लेक्चर 2 है। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, जिसमें जलीय सीमा किस किस के साथ लग रहा है, स्थलीय सीमा किसके साथ लग रहा है, कितना बाउंड्री साझा कर रहा है, ठीक है, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है और किस क्षेत्र पर विवाद चल रहा है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ भारत का ज्योग्राफी चालू करने का मेन उद्देश्य है कि अभी एमटीएस का एग्जाम है, बिहार एसएससी का है, मेंस है, आपका बीपीएससी का प्री है। ये सारे एग्जामों में जहां भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम आप देखते हैं, वहां ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछा जाता है, इसलिए पहले हम भारत का भूगोल से शुरू किए हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, यहाँ आपको लगभग सभी टॉपिक को समझाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्टिव से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, चर्चा हम लोग क्या करेंगे, भारत की स्थलीय सीमा के और जलीय सीमा की। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा के और जलीय सीमा की चर्चा करेंगे। इसको हम इसको ठीक है, क्या क्या चर्चा करेंगे, सीमा से सटे हुए राज्य करेंगे, कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है, किन किन मुद्दों पर विवाद चल रहा है, राजधानी क्या है, ठीक है, उसका राजधानी क्या है, वहां का मुद्रा क्या है। ठीक है, मेन टॉपिक रहेगा कि विवाद वाला चलेगा, ताकि क्वेश्चन अभी ट्रेंड में यहां से पूछा जा रहा है कि किन किन मुद्दों पर विवाद चल रहा है। ठीक, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पर चलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रटते चलना है और आप नोट कहीं करते चलना है। अगर आप नए हैं, बिगिनर है, तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की मुद्रा रुपया है। देखिए कैसे करके लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको रुपया ऐसे भी लिख देगा, रुपया ऐसे रुपया भी लिख देगा, रुपया भी लिख देगा, तो कहीं ना कहीं आपको फंसा लेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि इसको देख लीजिए कि पाकिस्तान का जो रुपया है इस तरह से लिखा हुआ रुपया है। ठीक है, सीमा साझा करता है कितना, 3323 किलोमीटर का बाउंड्री है भारत के साथ। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है। और किस रेखा से अलग होता है, रेड क्लिफ। आप रेड क्लिफ का नाम सुने होंगे, ये अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को बांटा था। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा देखिए कहां से कहां तक है। ये आपको यहां से शुरू करते हैं, यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक, और प्लस प्लस ये रेखा, क्योंकि बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, इसलिए बांग्लादेश भी रेड क्लिफ रेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां बन रहा है कि भारत, ये पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद, मुद्रा क्या है, रुपया, सीमा साझा कितने किलोमीटर का करता है भारत से, तो 3323 किलोमीटर, ये आप रट लीजिए। और किन किन राज्यों से सटता है, किन किन राज्यों से सटता है, तो देखिए एक ट्रिक इसके लिए मैं बनाऊं, पगला राज्य क्या है, पगला राज्य कौन कौन है। पगला राज्य जो कि पाकिस्तान से सटता है, तो उसके लिए ट्रिक है पगला राज्य। पगला मतलब पा मतलब पंजाब, ठीक है, गा मतलब गुजरात, ठीक है, और क्या है ये, ला मतलब लद्दाख, राज मतलब राजस्थान, रा मतलब राजस्थान, और जा मतलब जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, टोटल 5 राज्य है। देखिए गुजरात से सीमा साझा करता है, नंबर 1। फिर देखिए राजस्थान का बाउंड्री है 2, ये आपका पंजाब है 3, और ये जम्मू कश्मीर 4, और ये लद्दाख 5। टोटल पाकिस्तान 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उसके लिए क्या आंसर ट्रिक बनाए थे हम लोग, पगला राज्य बनाए थे। ठीक है, और देख लीजिए
और इसका टोटल बाउंड्री कितने किलोमीटर का है? तो ये 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है। किस रेखा से अलग होता है? तो ये रेड क्लिफ रेखा से अलग होता है। ये आपको इतना बात आपको याद होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी का ये मैं दूसरा लेक्चर ले रहा हूं। पहला में मैं सिर्फ परिचय बताया था, दूसरा में हम लोग पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो क्या इससे आप क्या क्या सीखे? पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, यहाँ का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या? रुपया। और कितना सीमा साझा हो रहा है? तो 3323 किलोमीटर। किस रेखा के तहत अलग हो रहा है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भी भारत और बांग्लादेश को अलग करता है, क्योंकि उसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा सीमा है अफगानिस्तान का, लद्दाख से सटता है। ठीक है, दूसरा कंट्री जो कि भारत के पड़ोसी देश में स्थलीय पड़ोसी देश हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा सीमा, दूसरा है राजधानी काबुल, मतलब ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सिर्फ छोटी सी बाउंड्री साझा करता है। यहां देख लीजिए आप इसको, लद्दाख के आसपास का क्षेत्र में यहां सिर्फ छोटी सी बाउंड्री साझा कर रहा है। कितना किलोमीटर का है? तो ये सिर्फ 106 किलोमीटर का बाउंड्री है। ठीक है, ये डुरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले था, अब जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा। चलिए ठीक। मुद्रा यहाँ का क्या है? अफगान। अफगान यहाँ का मुद्रा है। राजधानी काबुल। यानी भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान कितने राज्यों से सटता है? सिर्फ एक राज्य से सटता है। किससे? तो सिर्फ लद्दाख से। देख लीजिए यहाँ, सिर्फ लद्दाख से ही सटता है अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर की बाउंड्री साझा कर रहा है? सिर्फ 106 किलोमीटर का। ठीक है, सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा कर रहा है। चलिए ठीक है, और किस रेखा से अलग हो रहा है? तो ये डुरंड रेखा। अगर आप दे दे ऑप्शन में तो मार ही देना, क्योंकि एक्चुअल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान डुरंड रेखा से अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो लगा देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए चीन के, चलिए चीन पर चलते हैं। भारत के तीसरा पड़ोसी देश चीन। ठीक है, और इससे पहले मैं पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर दूंगा कि पाकिस्तान के साथ किन किन क्षेत्र का मतलब विवाद था। तो वो आप जान ही रहे हैं कि पूरा कश्मीर मामला, पीओके, पूरा पीओके यानी कश्मीरी मामला पर, कश्मीर मामला पर क्या था? विवाद था। पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामला पर विवाद था। ठीक है, आइए चीन के साथ कितना बाउंड्री साझा करता है, चीन की मुद्रा क्या है, सीमा मतलब इसकी राजधानी कहाँ है, और किस किस क्षेत्र से विवाद चल रहा है, ये चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले तो भारत का एक पड़ोसी देश है और अच्छा खासा बड़ा है। राजधानी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है, इसका मुद्रा क्या है? रॉन मिम्बी, याद कर लीजिएगा, रॉन मिम्बी यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, सीमा साझा कितना करता है? तो 3488 किलोमीटर। देखिए 3488 किलोमीटर कहाँ से करता है? देखिए ये लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सीमा साझा करता है। किसके साथ? चीन के साथ। चीन, ये जो सीमा है किस रेखा के द्वारा अलग होता है? तो ये मैक मोहन रेखा है 1914 में। ठीक है, 1914 में मैक मोहन साहब ने निर्धारण किया था। याद कर लीजिएगा, मैक मोहन साहब ने भारत और चीन के सीमा रेखा का निर्धारण किया था। और ये सीमा रेखा कहां से कहां तक है? देखिए ये लद्दाख के एरिया से लेके ये उत्तराखंड, यहाँ थोड़ा सा सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछ दे कि मैक मोहन रेखा कहाँ है,
तो ये अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में रहे मार देना है बस। ठीक है, यहाँ आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड किन किन राज्यों से सट रहा है, किन किन राज्यों से सट रहा है देखिए। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 लद्दाख, देख ले जाइए। आपको अगर ये पता होगा कि स्टेट कहां पर कौन है तो आप इजी से बता सकते हैं, अगर आपको याद नहीं भी रहेगा तो बन जाएगा। तो मैं कल बताया था कि एक सीट ले लीजिएगा ज्योग्राफी का, 1 रुपए का, उससे आप करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, क्योंकि सिक्किम का डोकलाम एरिया का आप विवाद देखते हैं, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। यानी चीन के साथ भारत का कुल 5 देश, मतलब 5 राज्यों का सीमा लगता है। चीन के साथ कितने राज्यों का सीमा लगता है, तो 5। ठीक है, कौन कौन लगता है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 5 राज्य है जो कि चीन से सटता है। टोटल कितना किलोमीटर है बाउंड्री, किलोमीटर 3488, आप रट लीजिएगा एक बार। और किस रेखा के द्वारा अलग होता है, तो एक मैक, क्या मैक मोहन रेखा है। अगर यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि विवाद कहां कहां है, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका विवाद का क्षेत्र। 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन, भारत इसे ही मानता है, एक बार देख लीजिए। लेकिन विवाद का क्षेत्र जो कहां है, विवाद का क्षेत्र है ये, इसमें नहीं आएगा। ये विवाद का क्षेत्र में आपका पेगोंग झील था। पेगोंग झील देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता रहेगा। देखिए भारत और चीन के साथ विवाद में कौन कौन सा क्षेत्र है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको आसान हो। देखिए ये पेगोंग झील, याद कर लीजिएगा, पेगोंग झील, भारत और चीन के साथ विवाद में पेगोंग झील जो कहाँ है, लद्दाख में है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पेगोंग झील, फिर आइए नाकुला सेक्टर सिक्किम, सिक्किम का नाकुला सेक्टर और डोकलाम सेक्टर। डोकलाम सेक्टर भूटान के आसपास का यहाँ, ठीक है, और नाकुला सेक्टर सिक्किम। ये दोनों क्या कर, ये दोनों विवाद का क्षेत्र है। ठीक है, तो यानी चीन के साथ विवाद में आपके साथ क्या क्या आ जाएगा, पेगोंग झील, पेगोंग झील कहाँ है, तो लद्दाख, दूसरा नाकुला क्षेत्र, नाकुला, सिक्किम और डोकलाम, ये भी सिक्किम के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, डोकलाम क्षेत्र सिक्किम के आसपास का क्षेत्र, ये भी सिक्किम भूटान के क्षेत्र के आसपास। फिर खुद मैकमोहन रेखा, पूरा मैकमोहन रेखा, क्योंकि मैकमोहन रेखा चीन मानता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि चीन के साथ विवाद किस किस के साथ है, पेगोंग झील, लद्दाख में नाकुला क्षेत्र सिक्किम और डोकलाम सिक्किम, और एक पूरा पूरा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता और भारत मानता है, इसलिए इस पर विवाद चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि चीन के साथ कितना बाउंड्री साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। राजधानी कहाँ है, बीजिंग। ठीक है, और रेनमिनबी क्या है, उसका मुद्रा है। ठीक है, कितने राज्य से सीमा साझा करता है, तो इसका पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 5 राज्य है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेपाल के साथ देखते हैं, नेपाल के साथ कितना साझा कर रहा है बाउंड्री। ठीक है, नेपाल का कहानी क्या है, चलिए पहले तो आइए नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो ये काठमांडू है। आपको राजधानी से क्वेश्चन पूछता है तो आपको आना चाहिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसका मुद्रा क्या है, तो रुपया है, जो भारत का रुपया है वैसा ही इसका भी रुपया लिखा जाता है। ठीक है, सीमा साझा कितना किलोमीटर का करता है, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 1751 का बाउंड्री। कितने का बाउंड्री है, 1751 किलोमीटर का बाउंड्री है। ठीक है, यह ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सा राज्य है,
नेपाल के साथ सीमा साझा करने में कौन कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड एक, उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, ठीक है। चौथा सिक्किम। यानी नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ठीक है। तो इसके साथ विवाद क्या क्या है? ठीक है, तो विवाद के बारे में भी आज चर्चा कर लेंगे। पहले शुरू करिए कि इसकी राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया, सीमा साझा कितना किलोमीटर करता है? तो 1751, ऐसे करके रटना है, 1751, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 3 अक्षर का है तो ऐसे किसी तरह से एक ट्रिक बना ले अपने में, ठीक है। कौन कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और सिक्किम है। यहां तक अगर आपका हो गया है तो इसके विवाद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए विवाद किस किस के साथ है? विवाद लिम्पिया धारा, लिम्पिया धोरा एक जगह है, काला पानी, ठीक है, काली नदी। देखिए लिपुलेख दर्रा, ठीक। जो भारत भारत का जो काला पानी का एरिया है, आप जानते होंगे कि काला पानी का एरिया जो है भारत और नेपाल के विवाद का केंद्र है, ठीक है। तो काला पानी का एरिया देख लीजिए आप, काला पानी कहाँ से निकलता है? काला पानी एक नदी है, एक जगह का नाम भी है, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है। इसको चलिए ठीक है, इसको भेज दीजिए, ठीक है। ये काला पानी नाम का जगह है जो कि काली नदी नेपाल के आसपास का एरिया है, ठीक है। भारत इसे क्या करता है कि ये मेरा एरिया है और नेपाल का आता है ये मेरा एरिया है। क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां से चाइना शुरू होता है, ठीक है। तो चीन के कारण भारत के लिए ये बहुत जरूरी क्षेत्र है, इसलिए भारत के ही कब्जे में है। तो नेपाल कहता है कि ये मेरा एरिया और ये मेरा एरिया, यानी टोटल कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और नेपाल के बीच जो विवाद का मुद्दा है वो किसका है? तो काला पानी का है। काला पानी एक नदी है और एरिया भी है, क्षेत्र भी है, ठीक है। एक नदी भी है और क्षेत्र भी है, नदी भी है और क्षेत्र भी है। इस पर विवाद का मुद्दा है, किसके साथ? नेपाल के साथ। लेकिन कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, फिर भी ये मुद्दा क्यों? चलिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, जो राजनेता आते हैं तो चेंज हो जाता है, मुद्दा नहीं रहता है फिर हो जाता है, ठीक है। लिपिया धोरा नेपाल इसे उद्गम मानता है काला पानी का, और ये देख ली लिपुलेख दर्रा जो है भारत के इसे उद्गम मानता है। भारत कहता है कि काला पानी लिपुलेख से निकलता है, नेपाल कहता है कि लिपिया धोरी से निकलता है, इसलिए थोड़ा बहुत इसका मुद्दा है, ठीक है। आइए देखते हैं भूटान के साथ भारत का कितना बाउंड्री साझा कर रहा है। आइए भूटान के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के एक पड़ोसी देश भूटान, राजधानी कहाँ है? थिम्पू। देख लीजिए इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी थिम्पू, ठीक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा यहां से क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नगलस्ट्रम, नगलस्ट्रम मुद्रा यहाँ का है। भूटान के मुद्रा क्या है? नगलस्ट्रम मुद्रा यहाँ की है। सीमा साझा कितना करता है? तो मात्र 699 किलोमीटर, मात्र 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए कौन कौन सा राज्य भूटान से सटते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार कि कौन कौन सा राज्य भूटान से सटते हैं। देखिए आप यहां दिख रहा है आपको सिक्किम, नंबर 1 सिक्किम। इसलिए हम कल आपको बोले थे कि सीट पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा राज्य कहाँ है। अगर हम एक बार भूटान बोल दिए तो आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल का भी एरिया सटता है, असम का भी सटता है और अरुणाचल प्रदेश के भी सटता है। इसलिए मैं कल बोला था कि एक सीट ले लीजिएगा जो कि, और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो सिक्किम एक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा पश्चिम बंगाल, दूसरा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा असम,
तीसरा असम और चौथा देख लीजिए, चौथा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। कहीं ना कहीं आपको ये भूटान छोटा सा जगह है, कितना किलोमीटर, तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से साझा करता है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है। मुद्रा क्या है, नगलस्ट्रम, ठीक है। और सीमा साझा 699 किलोमीटर। कितने राज्य से साझा कर रहा है, तो 4 राज्य से। कौन कौन राज्य है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर एक सिक्किम बात आ गया, तो मैं सिक्किम का चर्चा कर देता हूं थोड़ा सा, कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देश से सटा हुआ है। किसकी, कौन कौन देश से सटा हुआ, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देश से सटा हुआ है। और कौन कौन सा राज्य है जो 3 देश से सटा हुआ, और कौन कौन सा राज्य है जो 3 देश से सटा हुआ, देखिए। इसको हम लिख देते हैं यहाँ, इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 3 देश से सटने वाले राज्यों की संख्या देखिए। नंबर 1 लद्दाख। लद्दाख किस किस से सटता है, तो जम्मू का, सॉरी, लद्दाख जो है ये पाकिस्तान से। दूसरा अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। तीसरा चीन से। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य है जो कि 3 3 देश की सीमा से सटता है, तो ये पहला लद्दाख लिखे, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपका सिक्किम है। सिक्किम किन किन देश से सटता है इसका सीमा, ये भी 3 देश से सटता है। सिक्किम का चीन से, देखिए चीन का क्षेत्र ऊपर ऊपर से चीन से सटता है। इधर नेपाल से सटता है, और साइड में भूटान से सट रहा है, ठीक है। तो ये चीन जो है, सिक्किम जो है चीन से, नेपाल से और भूटान से। यहां आपको याद होना चाहिए ये बात, ठीक। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये किन किन देश से सट रहा है, ये भी 3 देश से सट रहा है। पहला भूटान, देखिए अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है भूटान से सट रहा है। दूसरा चीन, चीन और तीसरा म्यांमार। तीसरा है म्यांमार। तो यानी देख लीजिए भारत के कुल 3 ऐसे राज्य है जो कि 3 देश से सीमा साझा करता है। लद्दाख, लद्दाख किस किस से साझा कर रहा है, ये केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख है, किस किस से साझा कर रहा है, तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से सीमा साझा करता है, तो लद्दाख हो जाएगा। फिर बोलेगा भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, जो कि 3 देश से सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर सिक्किम दे देगा तो सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश दे दे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बनेगा और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए म्यांमार पर देख लेते हैं, एक बार म्यांमार से चर्चा कर लेते हैं कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो सबसे पहले राजधानी इसकी रटिए, कुछ लोग को इसकी राजधानी नहीं पता है, तो नेपिताप। नेपिताप क्या है, म्यांमार की राजधानी है, ठीक है। इसका मुद्रा क्या है, तो क्यात है, क्या है, क्यात। मुद्रा क्या है, क्यात है, एक बार रट लीजिएगा। सीमा साझा कितना करता, तो 1643 किलोमीटर। भारत के साथ सीमा साझा करना है, 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। किन किन स्टेट से नेपाल सटता है, तो देख लीजिए। नेपाल, सॉरी, म्यांमार किन किन स्टेट से सटता है, एक बार देख लीजिए। देखिए ये एरिया जो है पूरा का पूरा क्या है, म्यांमार है, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया म्यांमार है। किस किस से सटता है, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। यानी टोटल 4 राज्य है भारत का जिससे म्यांमार का सीमा साझा करता है। और चारों राज्य मिलाकर कितना किलोमीटर का बाउंड्री है, तो ये किलोमीटर का 1643 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है। आपको ये बात याद होना चाहिए, भारत और म्यांमार के साथ कितना बाउंड्री साझा हो रहा है, तो 1643 किलोमीटर का हो रहा है।
और कितने राज्य से सट रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, और देखिए ये यहाँ के आसपास मिजोरम, थोड़ा सा यहाँ के आसपास म्यांमार में चाइना एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, और उसका इतना टेढ़ा नाम है कि क्याऊ कू कत करके नाम है, कि वो ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ के आसपास जो कि चीन एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, कमेंट में करिए, सर्च करके बताइए कि उसका नाम क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, एक बार आप सर्च करके देखिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कि म्यांमार में चीन कौन सा बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किया था चीन, देखिए चीन जो है पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह किया था, ग्वादर बंदरगाह, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये सब पॉइंट पूछेगा। और श्रीलंका में कर रहा है हवन टोटा, हवन टोटा बंदरगाह। और एक म्यांमार में भी इसका निर्माण कर रहा है, ताकि भारत को चारों ओर से घेरने का विचार है। ठीक है, तो म्यांमार में भी बंदरगाह का निर्माण चाइना कर रहा है, ताकि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। तो इसके लिए एक बंदरगाह का निर्माण कर जाए, वो चढ़ाना में थोड़ा एक बार सर्च करके आप देखिए और कमेंट करिए कि उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करने वाले राज्य कौन कौन सा है। पहले बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आपको याद होगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। ठीक है, मुद्रा यहाँ का क्या है, तो टका है। टका, आप नाम सुने होंगे कि ये 10 टका 20 टका, ये सब सुनते होंगे कभी। तो ये कहाँ है, चलता है, तो ये बांग्लादेश में चलता है। सीमा साझा कितना करता है, भारत का सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन सा देश से करता है, तो ये बांग्लादेश से करता है, 4096। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4096 बांग्लादेश के साथ। और कौन सा रेखा है, तो ये भी रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, तो उस समय बांग्लादेश था नहीं। ठीक है, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन से अलग हुआ था। तो उस समय बांग्लादेश नहीं था, तो बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वो भी रेड क्लिफ लाइन से ही अलग हुआ था। तो इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। टोटल बाउंड्री याद करना है कि 4096 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा किससे साझा करता है भारत, तो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना किलोमीटर का बाउंड्री है, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, कौन कौन सा राज्य सट रहा है, तो देख लीजिए कौन कौन सा राज्य सट रहा है। एक ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल एक हो गया, यहां तक का, ये देखिए इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र तक पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरा मेघालय, क्या है दूसरा, एक वेस्ट बंगाल, दूसरा मेघालय। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा असम, क्योंकि असम का भी क्षेत्र देखिए ये सट रहा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा असम। चौथा क्षेत्र है आपका त्रिपुरा, तीन ओर से घिरा हुआ है क्षेत्र। बांग्लादेश के तीन ओर से कोई क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ। तो देखिए पीला का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है, और ये गुलाबी का क्षेत्र जो है ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा क्या है, तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है। चौथा ये देख लीजिए मिजोरम, सॉरी पांचवा है मिजोरम। मिजोरम भी क्या सटता है, बांग्लादेश से सटता है। यानी बांग्लादेश से सटने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, देख लीजिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। किस रेखा से अलग होता है, तो ये भी रेड क्लिफ रेखा ही है। कितनी बाउंड्री है, तो 4096। भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बांग्लादेश से ही सटता है, और सबसे छोटा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कितना सटता है, तो मात्र 106 किलोमीटर। कहां, तो लद्दाख में। ये बात याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये श्रीलंका के बाद थोड़ा सा चर्चा हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आइए कि राजधानी कहाँ है, तो श्री जयवर्धने पुर कोट्टे,
क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी आप जाएगा श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। मुद्रा क्या है? तो रुपया है। सीमा साझा करता है, नहीं से हम स्थलीय सीमा नहीं है, जलीय सीमा है। जलीय सीमा किससे साझा करता है? तो ये पाक स्ट्रेट से करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। देखिएगा यहां ध्यान से, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। देखिए ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी मन्नार की खाड़ी। ये देखिए पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये पाक स्ट्रेट बना हुआ। ठीक है, ये जो एरिया है जो पाक स्ट्रेट है, और ये पाक की खाड़ी है। ठीक है, यानी पाक की खाड़ी है। तो और ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र जो है आदम ब्रिज जानते हैं, जो कि एडम आदम ब्रिज जो श्री राम जी बनाए थे। ठीक है, वो है एडम ब्रिज। ठीक है, यहाँ से ये पंबन आइसलैंड है, यहाँ देख लीजिएगा पंबन आइसलैंड है, पंबन द्वीप है। ठीक है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत को श्रीलंका कौन अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट जो कि एक चैनल होता है। ठीक है, दो बड़े जलराशि को मिलाने का काम करता है स्ट्रेट, वही है पाक स्ट्रेट। यानी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट। जब मैं द्वीप पढ़ाऊंगा और जल संधि पढ़ाऊंगा तो पूरी का पूरी चर्चा कर दूंगा। ठीक है, राजधानी में चर्चा कर चुका हूं, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। मुद्रा रुपया सीमा साझा करता है पाक स्ट्रेट से, ये जलीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के तमिलनाडु के आसपास से सटता है। ये मालदीव के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां से भी, क्योंकि मालदीव भी भारत का जलीय सीमा साझा करता है। जलीय सीमा साझा कहां से करता है? तो पहले देख लीजिए मालदीव राजधानी राजधानी क्या है मालदीव का? माले। राजधानी माले है राजधानी। रुपया क्या है? इसका मुद्रा क्या? रुपया है। देखिएगा मुद्रा इसका रुपया है, इस तरह से लिखाता है। क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको हम बता दिए। ठीक है, अब सीमा साझा कितना किलोमीटर का करता है? तो ये किलोमीटर का नहीं करता, क्योंकि ये जलीय है, जलीय क्षेत्र है। देखिए भारत के लक्षद्वीप का मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय मिनिकाय द्वीप और मालदीव, मिनिकाय द्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो यानी भारत का मिनिकाय जो कि लक्षद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकाय द्वीप, उससे अलग होता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यानी भारत का जो सीमा है म्यांमार के साथ लगता है, जलीय सीमा लगता है। किससे अलग होता है? तो 8 डिग्री चैनल से होता है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको काटते? तो मिनिकाय को मालदीव से अलग करती। ठीक है, तो मिनिकाय कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको बन जाना चाहिए। फिर एक और देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है भारत के ग्रेट चैनल से अलग होता है। किससे होता है? ग्रेट चैनल। आप पढ़े होंगे ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है। तो एक तरफ है आपका ऊपर में ग्रेट चैनल का अगर हम बात किया जाए तो देखिए नीचे इंडोनेशिया का रोडो द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अगर ग्रेट चैनल की बात करें तो रोडो द्वीप इंडोनेशिया का, और भारत का इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये इंडोनेशिया को अलग करता है। तो अगर क्वेश्चन आप यहां से भी पूछ दे कि इंडोनेशिया क्या भारत का समुद्री सीमा साझा करता है, तो हाँ करता है, थोड़ा सा करता है। रोडो द्वीप को इंदिरा पॉइंट से अलग करता है। ठीक है, अब फिर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है, जलीय सीमा? तो देखिए भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान के एक क्षेत्र है, जगह है। देखिएगा मैं इसका नाम ले लेता हूं, कोको द्वीप, कोको चैनल। मैं जब चैनल पढ़ाऊंगा तो इसमें चर्चा मैं करूंगा, फिलहाल यहां भी कर देता हूं इसलिए कि म्यांमार के बात आ गया है। तो म्यांमार में कोको चैनल किसको किसको अलग करता है? कोको द्वीप जो है म्यांमार का है, और भारत का क्या है? भारत का उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान ये क्या अलग होता है? भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है जलीय सीमा। ठीक है, अगर जलीय सीमा में अगर पूछ दे कि क्या जलीय सीमा म्यांमार से साझा करता है, तो कहां करता है?
किस चैनल के द्वारा अलग होता है? तो कोको चैनल के द्वारा अलग होता है। कहाँ है? तो एक तरफ कोको द्वीप म्यांमार का और भारत का उत्तरी अंडमान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपने क्या सच में सीखे हैं कि नहीं सीख पाए हैं। ठीक, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा द्वारा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी भारत और पाकिस्तान का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसने बनाया था? किस लाइन के द्वारा अलग होता है? ठीक है, देखिए तो मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैग्नी नॉट लाइन। तो आप जानते हैं कि ये मैकमोहन लाइन किसके साथ है? भारत और चीन के साथ है। डुरंड लाइन किसके साथ है? चीन और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और ये रेड क्लिफ हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किस किस से अलग करता है? भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो आप जानते हैं कि श्रीलंका को भारत से कौन सा अलग करता है? तो ये पाक जल संधि है। ठीक, पाक जल संधि किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद है? न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो देखिए इसका आप देख लीजिए, इसका भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच, इजराइल और सीरिया के बीच। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप किसके साथ विवाद है? तो देखिए जब बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था उस समय, मतलब बांग्लादेश एक नया देश नहीं बना था, तो भारत के उस समय देखिए 1971 में न्यू मूर द्वीप था ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो उस समय न्यू मूर द्वीप नहीं था। लेकिन जब 1972 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया तो फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या हो गया कि एक द्वीप निकल के आ गया, और द्वीप निकल के आ गया, उसका नाम था न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप हुआ क्या कि जब इंडिया बोले कि नहीं ये तो मेरा है, क्योंकि मैंने बंटवारे में ये आपको द्वीप दिया ही नहीं था, और वो कहता है ये मेरा क्षेत्र में, बांग्लादेश और भारत के बीच ये विवाद का एरिया है। बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद। तो बांग्लादेश और भारत के बीच कौन कौन सा क्षेत्र में विवाद है देख लीजिए एक बार। बांग्लादेश और भारत के बीच एक तिस्ता विवाद, याद रख लीजिएगा, तिस्ता नदी जल विवाद बड़ा हैवी मुद्दा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि तिस्ता नदी जल विवाद किसके साथ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और न्यू मूर द्वीप विवाद, न्यू मूर द्वीप विवाद, दो विवाद ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ बड़ा ज्यादा है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? देख लीजिए कौन सा द्वीप है। देखिए न्यू मूर द्वीप कहाँ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप तो खुद भारत का एक द्वीप है। आइए, गंगा सागर जानते हैं कि गंगा सागर कहाँ है? गंगा सागर के बारे में जानते हैं कि हुबली नदी के आसपास का क्षेत्र है। ये रामेश्वर, रामेश्वर कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाक से आंसर दे दीजिए। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है भारत में? तो ये लद्दाख में है, क्योंकि सबसे ऊपरी हिस्से के आसपास में सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये कहाँ है? लद्दाख में। चलिए ठीक, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश में घिरा हुआ है? आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो मैंने जस्ट चर्चा भी किया हूं कि जो त्रिपुरा है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक, और मैं
कुछ ऐसे राज्य का नाम बताया था जो कि उसका सीमा 3 देश से सटता है, जैसे लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा 3 देशों से सटता है। कमेंट में करिए कि कौन कौन देश से सटता है, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है? देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो मैंने चर्चा किया था कि एक ऐसा आकृति बनाया था, एक तरफ नेपाल लिख दिया था, ऊपर सिक्किम, ऊपर चीन लिख दिया था, एक तरफ भूटान लिख दिया था। याद करिए, एक ऐसा कीर्ति आपके सामने मैं चर्चा पढ़ाने वक्त किया था। तो देखिए कौन सा ये राज्य है, तो ये सिक्किम है। ये सिक्किम है जो कि 3 ओर से, 3 देश से मिलता है। कौन कौन से? नेपाल से, भूटान से और चीन से। अगर म्यांमार रहता ऑप्शन में और नेपाल नहीं रहता तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाता। ठीक है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान से सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो मैंने जस्ट चर्चा किया था, पगला राज्य कौन कौन सा भारत का है, भारत का पगला राज्य कौन कौन सा है? तो मैंने जस्ट चर्चा किया था, एक बार देख लीजिए पगला राज्य ट्रिक के माध्यम से ही। देखिए, पगला राज्य, पगला, पा मतलब पंजाब, गा मतलब गुजरात, ला मतलब लद्दाख, रा मतलब राजस्थान और जा मतलब जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो भारत के ये 5 राज्य है, पगला राज्य जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। तो कौन कौन सा इसमें हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार आप, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और लद्दाख। ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोकलाम क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? से सामने क्वेश्चन है कि डोकलाम क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? ऑप्शन है आपके साथ, भारत और पाकिस्तान, भारत चीन भूटान, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। तो डोकलाम क्षेत्र का एरिया किस किस के साथ मुद्दा है, किस किस के साथ झगड़ा है? तो आप देख लीजिए, भारत और चीन और भूटान के साथ। ठीक है, क्योंकि डोकलाम क्षेत्र जो है सिक्किम के आसपास का एरिया था, उसमें भूटान भी शामिल है, क्योंकि भूटान के से लड़ाई झगड़ा आप सुने होंगे पिछले 1-2 साल पहले, जब डोकलाम पर चर्चा हुआ था, डोकलाम चर्चा में आया था, तो ये उस समय उठा, मतलब ये मुद्दा उठा था। ठीक है, तो यहाँ चीन और भूटान और प्लस भारत तीनों आमने सामने आए थे। ठीक है, भूटान के तरफ से ही भारत था। चलिए ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भारत, चीन और भूटान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तीस्ता नदी जल के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो देख लीजिए, आप आपके सामने ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत बांग्लादेश, चीन और नेपाल। तो तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच झगड़ा है? भारत और बांग्लादेश के बीच। इस पर चर्चा भी हुआ था कि तीस्ता नदी जल विवाद और न्यू मूर द्वीप। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दी, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। धन्यवाद।